ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, जिसे हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं या फिर क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक कंडीशन है जहां पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, और दिस इज क्वालिटी फैक्टर। डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ resonance frequency and bandwidth of AC circuit is called Q factor। एक और डेफिनेशन डिफाइन हो सकती है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। तो ऊपर लिखा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को 2 डेल ओमेगा बोलते हैं, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है, उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। या फिर हम इसको आप डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। यहाँ से भी क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। अब रेजोनेंस का हमने ग्राफ पढ़ा था, इस तरफ है ओमेगा, इस तरफ है करंट, ऐसा ग्राफ पढ़ा था। ये वो पीक वैल्यू है करंट की जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी रेंज जहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ पे करंट की वैल्यू है आई नॉट बाई रूट, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। ठीक है, ये डिफरेंस को बोलते थे बैंडविड्थ। इस डिफरेंस को बैंडविड्थ, जिसको 2 डेल ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है। अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे, देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डिफरेंस है बैंडविड्थ, तो हम इस बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं पहले, और इस फॉर्मूले पुट करके क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो इस बैंडविड्थ पे करंट की वैल्यू क्या है, एज आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट को क्या बोलते हैं, वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर बोलते हैं।
इसको हमने डाल दिया वी नॉट बाई अंडर रूट 2r, और ये हो गया z इम्पीडेंस। तो z की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी आ गई, अंडर रूट 2r। z होता क्या है LCR सर्किट में, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एक्सएल माइनस एक्सी होता था का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2r। हम निकाल रहे हैं बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से रूट 2 ये हट जाएगा रूट 2 से। अभी आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो एक ही आर बचेगा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर बचा है आर स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी की वैल्यू प्लस माइनस आर बचेगी, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर से रूट भी था ना, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की है तो इसका रूट हट गया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, इधर ये वाला आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, इसको 2 बार लिख देना हमने, ये पहले ही मतलब प्लस माइनस लेके चलना है, एक बार प्लस फ्रीक्वेंसी होगी एक बार माइनस होगी। तो इसकी 2 इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, एक बार 1 ओमेगा 1 के लिए और एक बार ओमेगा 2 के लिए। तो ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ 1 के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक बार 2 के लिए। जब मतलब ये ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी होएगी तो जैसे ओमेगा आर है तो इसके लेफ्ट, ओमेगा आर के ये लेफ्ट साइड है ना, तो मैं 1 वाले को लेफ्ट साइड है तो उसके साथ मैं माइनस आर लिखूंगा, माइनस आर इक्वेशन नंबर 1। और 2 वाला उसके राइट साइड है तो उसके साथ मैं प्लस आर लिखूंगा। तो दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 इसको बनाओ, 1 हमने पहले बना लिया है, ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2 सी, इसके साथ प्लस आर वाली इक्वेशन बनेगी। बस वो ओमेगा आर के रेफरेंस में देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसलिए एक बार माइनस आर एक बार प्लस आर पुट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल के साथ है और माइनस 1/सी के साथ है 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, और इधर ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इस टर्म को एज इट इज रखो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव टर्म उधर चली जाएगी, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये 1/सी भी दूसरी तरफ गया है।
अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/LC, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, ठीक। यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 2, 3 को ऊपर रखना, ओमेगा 2 पहले वाला आना चाहिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल के साथ, और 1/C के साथ, पहले 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरफ 2r हो जाएगा, क्योंकि हमने दिस माइनस दिस करना है। फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल के साथ है, माइनस 1/C, एलसीएम लेंगे इसके साथ, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे इस ओमेगा 1 यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल के साथ, या फिर पहले मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू ये डाल देता हूँ 1/LC, यहाँ अपॉन में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 1/LC, तो ये L ऊपर जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, और ये L को अब मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L के साथ, माइनस L के साथ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू है 2r, ठीक। यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन लेना है, L कॉमन लेके नीचे चला गया, और ये माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, नहीं मुझे कॉमन लेना है, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2l बच जाएगा, क्योंकि हम इस यहाँ पे 1 और 2 आगे पीछे है ना, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो l बचेगा। अब यहाँ पे मैंने 2 माइनस 1 लिया कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा, l प्लस l 2l हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2l अपॉन में चला जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ से आ जाएगा 2r/2l, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 r/l आ गया। यही हमारी बैंडविड्थ है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 हो गया था 5। अब इस बैंडविड्थ को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट में, जो जहाँ से क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। सो क्वालिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था क्वालिटी फैक्टर वाला, Q इक्वल टू होता है ओमेगा r डिवाइड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा r डिवाइड बाई r/l, l ऊपर चला गया, तो दिस फॉर्मूला गिव्स द क्वालिटी फैक्टर।
इसका मैंने एक और फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें, जो कि आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आपने यही वाली करनी है, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट है बस। इसमें क्या था, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू मैंने लिखाया था वी आर बाई वी, सॉरी वी सी बाई वी आर, वी एल बाई वी आर लिखो या वी सी बाई वी आर लिखो, ऐसे लिखाया था। तो ये आई नॉट बाई एक्सएल हो जाएगा, ये आई नॉट बाई आर हो जाएगा। तो फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए तो ठीक है ये, पर डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आ गया ना ओमेगा एल बाई आर क्वालिटी फैक्टर। बट ये आपको जब फॉर्मूला रिमाइंड करना है तो लगा सकते हो, नहीं तो डेरिवेशन यही करनी है। अच्छा, अब हमें पता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे, एट रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होते हैं। तो ओमेगा एल इक्वल होना चाहिए 1/ओमेगा सी के, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1/एल सी के। तो इसके बाद हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिए। यहाँ से ओमेगा आ गया हमारे पास 1/√LC, इसको पुट कर देना है 6 में, तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा हमारे पास Q इक्वल टू ओमेगा का डालना है 1/√LC। तो L और R का कुछ नहीं करेंगे, ओमेगा को डाल दिया 1/LC। ये जो ओमेगा निकल रहा होगा ना, तो इसको ओमेगा आर ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये रेजोनेंस पे निकल रहा है, इसको ओमेगा आर ही तो बोलेंगे। तो ये एल अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाई एल सी, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा हमारे पास 1/R√L/C। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो ये है क्यू फैक्टर, जो बताता है कि करंट कितना शार्प है वहाँ पे, या कितना मैक्सिमम है। जितना लो रेजिस्टेंस होएगा करंट, उतना ही क्या होएगा, शार्पनेस होएगी। तो Z जितना मिनिमम उतना ही करंट मैक्सिमम, इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। नेक्स्ट डेरिवेशन है पावर एसोसिएट विद रेजिस्टेंस ओनली। पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली। तो एक रजिस्टर लगा हुआ, उसके अक्रॉस कितना पावर होता है वो निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है EI/dt। ई EMF है, आई करंट है, कहाँ से आया, पावर होता था V वोल्टेज इनटू वर्क का फॉर्मूला, सॉरी नॉट पावर, वर्क होएगा ना, W इक्वल टू क्या होएगा, EI/dt। क्योंकि जो वर्क होता है वो चार्ज के वोल्टेज के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू वी। वर्क होता है Q इंटू वी। अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं और T से मल्टीप्लाई कर दूं, तो Q/T आई बन जाएगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा VI/T। वैसे भी हीट का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, VI/T होता था, वैसे हमने W लिख दिया EI/T, ठीक है। T की जगह यहाँ पे DT रखेंगे। अब रजिस्टर में EMF क्या था, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आया था रजिस्टर ओनली सर्किट में, I0 साइन ओमेगा टी, वो पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो दिस इंप्लाइज हम DW लिख रहे हैं इसलिए वो DT है,
डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी, ई की जगह है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी को एज इट इज लिख दिया, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया डी टी। अब साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देना है, आइडेंटिटी बताई थी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, एक आइडेंटिटी तुम्हें बताई थी साइन स्क्वायर थीटा वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फुल लिमिट लेंगे 0 से कैपिटल टी फुल साइकिल, यहाँ डब्लू बन जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन टी होता है और वो जो अपॉन वाला 2 है बाहर लिख लिया, ई नॉट आई नॉट बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस का साइन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा जो टी का कॉफिशेंट है वो नीचे चला जाएगा, लिमिट 0 से कैपिटल टी, जहाँ स्मॉल टी है वहाँ कैपिटल टी, अपर लिमिट डालेंगे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लोअर लिमिट तो 0 ही है, ओमेगा टी को 2 पाई बोलते हैं, तो ओमेगा टी को 2 पाई डाल दो, ये साइन 4 पाई बन जाएगा जो कि 0 होता है, ओमेगा टी को अगर 2 पाई डाला तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई विच इज इक्वल टू 0। तो W के अपॉन में T आ जाएगा, वर्क बाई टाइम ही पावर होता है, तो पावर का ये फॉर्मूला आ गया। सो पावर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, W बाई टी क्या होता है, पावर ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब हमें पता है नीचे वाले 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2, ऐसा इसलिए किया ताकि ये बन जाए ई आर एम एस होता है ई नॉट बाई √2 और ये बन जाए आई आर एम एस। अब हमें पता है कि ई को हम आई इंटू आर डाल सकते हैं, तो आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस, ई को डाला है आई इंटू आर, तो P इक्वल टू एक और फार्मूला आ गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सिमिलरली अगर हम इस I को ब्रेक कर दें ई आर एम एस बाई आर, तो एक और फार्मूला आ जाएगा V या ई आर एम एस बाई ई आर एम एस स्क्वायर बाई आर। अगर हम करंट को ब्रेक कर दें, करंट की जगह ई आर एम एस बाई आर डाल दें, तो ये 3-4 फॉर्मूले पावर के हैं जो रजिस्टर के अक्रॉस होती है। पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी पावर है देखते हैं। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है ई आई डी टी ई एम एफ, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी अप्लाई की थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट था आई नॉट साइन, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो करंट है वो π/2 पीछे होता है, फेज डिफरेंस ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में इंडक्टर के केस में π/2 होता है। इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा उस डेरिवेशन में भी कन्वर्ट करके बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा है, पर उसमें माइनस अगर है, अगर ये आगे पीछे है तो साइन थीटा माइनस 90 जैसे लिखा है तो माइनस कॉस थीटा होगा।
तो दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी डाल दिया और आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जो कि माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस आगे लिख लिया कॉस ओमेगा टी। साइन कॉस जब भी साथ में हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये एक आइडेंटिटी बन जाए टू साइन ए कॉस बी की। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, साइन 2 थीटा वाली। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, डी टी भी चल रहा है साथ में। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 टू टी लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे हमने टू साइन थीटा कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाई है, जो कि होती है साइन 2 थीटा के इक्वल। थीटा इस केस में जो है ओमेगा टी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये डब्ल्यू बन गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा होएगा। लिमिट 0 से टी, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा हो जाएगा। कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा। अब कॉस 2 और ओमेगा टी को 2 पाई डाल दिया। कॉस 0 1 होता है, कॉस 4 पाई भी 1, कॉस 0 भी 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 आया तो पावर भी 0। सो W 0 आ गया तो पावर भी 0 आ जाएगा। तो एक आइडियल इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। एन आइडियल इंडक्टर कंज्यूम्स नो पावर। ओमेगा टी को 2 पाई पुट किया, कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। तो ये पावर आई है 0 इंडक्टर के अक्रॉस। नेक्स्ट है पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। तो फिर से हम करते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू वर्क होएगा ई आई डी टी। ई एम एफ को क्या पुट करते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कैपेसिटर के केस में पाई बाई 2 आगे था, तो उसमें था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो कि हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी 90 प्लस थीटा, यही होएगा। दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, डी टी भी साथ में चल रहा है। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। फिर से इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी की। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड लिमिट लेंगे टाइम का फुल साइकिल 0 से टी। यहाँ पे हमने
टू साइन थीटा कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाई है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, साइन का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से टी। अब ये माइनस साइन बाहर लिख लिया, 2 ओमेगा भी बाहर आ गया, कॉस अपर लिमिट है कैपिटल टी, लोअर लिमिट 0। फिर से कॉस 2 ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे, ये 4 पाई बन जाएगा। कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। अगेन एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो है पावर 0 आएगा, वर्क डन आ गया 0। दिस इम्प्लाइज पावर भी 0। यहाँ पे हमने ओमेगा टी को 2 पाई पुट किया, कॉस 4 पाई 1 हो गया, कॉस 0 भी 1 होता है। So an ideal capacitor also does not consume any power. An ideal capacitor consumes no power. चलो जी, पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के अक्रॉस पावर देखो कैसे निकलेगी। फिर से हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क का फॉर्मूला डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है ई आई डी टी। अब क्योंकि ये तीनों लगे हैं एल सी आर, तो हम ई एम एफ को तो पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। करंट और ई एम एफ में कुछ फेज था, उस फेज को मैंने फाई लेट कर लिया, तो इसको पुट करूंगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर फाई इज फेज बिटवीन ई एम एफ एंड करंट। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन ओमेगा टी एज इट इज, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे हम ई नॉट आई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और डी टी भी साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या पुट कर दिया, इसको पुट किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दी, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और जो बाहर डी टी था वो भी इसके साथ लिख दिया। यहाँ पे ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2, और ये एक आइडेंटिटी बन गई साइन 2 ओमेगा टी, इसके साथ भी डी टी है। अब इंटीग्रेट कर दिया इस फंक्शन को 0 टू टी, इसको भी 0 टू टी, अलग अलग दो इंटीग्रेशन कर दी। तो ये बन गया है W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई
वो वाला 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन टी कॉस का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट लेनी है 0 से टी। इस वाले इंटीग्रेशन का ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई टी का कॉफिशिएंट 2 ओमेगा। अब W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, इस तरफ माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई ये माइनस भी यहाँ आगे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी, ये वाला 2 ओमेगा भी मैंने बाहर लिख लिया, माइनस कॉस 0 ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे तो फाइनली ये क्या बचेगा, W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2, इस ब्रैकेट के अंदर t माइनस जीरो बचेगा, क्योंकि ओमेगा टी को 2 पाई डालोगे तो साइन 4 पाई 0 होता है, प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 4 ओमेगा, इधर ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे तो कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। यहाँ पे रीज़न देते हैं, ओमेगा टी को हमने डाला है 2 पाई और साइन 4 पाई 0 होता है, कॉस 4 पाई 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया वाली टर्म, यहाँ पे सिर्फ t बचा, तो W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2 इंटू टी। अब ये t वो W के नीचे चला जाएगा तो पावर बन जाएगा, तो W बाई टी ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2 आया, तो पावर आ गया हमारे पास ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, 2 को भी हम स्प्लिट कर देंगे √2 में, तो अब ये आ गया हमारे पास ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सो पावर इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, दिस इज द पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट। अब यहीं पे हम अगर इंडक्टर का केस लें, हमने पढ़ा हुआ है इस कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा P डिवाइड बाई ई आर एम एस आई आर एम एस, P को बोलते हैं ट्रू पावर और ये अपेरेंट पावर, तो इंडक्टर ओनली जो सर्किट था उसमें फाई की वैल्यू जो फेज एंगल था वो π/2 था, इन रजिस्टर ओनली सर्किट पहले समझते हैं, रजिस्टर ओनली सर्किट में जो फाई था वो 0 था, फेज डिफरेंस 0 था, तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में कॉस फाई डालूँ तो पावर आ जाएगा मेरे पास ई आर एम एस आई आर एम एस, इस वाले फॉर्मूले में, तो यही फॉर्मूला रजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालने के लिए था, इन इंडक्टेंस ओनली और कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो दोनों में फेज एंगल π/2 था, उनमें फाई की वैल्यू जो थी π/2 थी,
तो जब इस पावर वाले फॉर्मूले में π/2 डालेंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा। इसीलिए पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर और कैपेसिटर 0 आती है, इस पावर फैक्टर, इस फेज की वजह से। पावर अक्रॉस इंडक्टर, पावर अक्रॉस कैपेसिटर इज 0 ड्यू टू दैट फेज डिफरेंस। पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन और है। पावर इन एलसीआर सर्किट एक और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देखिए। जैसे पावर का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा था E/I/dt, तो इसका तो E0 साइन ओमेगा टी डाल दो और इसको I0 साइन ओमेगा टी -5 पुट कर दो, क्योंकि कुछ फेज था करंट और ईएमएफ के बीच में। अब इधर dw, वो dt नीचे ले आओ, dw/dt पावर बन गया E0 I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे एज इट इज रहने दो इसको, साइन ओमेगा टी -5। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी टू साइन ए साइन बी वाली। इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह ये लेंगे ओमेगा टी, ए की जगह ये लेंगे ओमेगा टी, और बी की जगह ये लेंगे। तो अगर हम इस आइडेंटिटी में पुट करें तो पावर इक्वल टू E0 I0/2, तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी +5 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कैंसल आउट, यहाँ पे cos5 बचेगा, यहाँ पे cos2 ओमेगा टी हो गया। तो पावर आ गया E0 I0 cos5/2, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो E0 I0 cos2 ओमेगा टी -5/2। अब जो t का फंक्शन है, जैसे cos और साइन में अगर t है तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, सिंस जो सेकंड वाली टर्म है cos2 ओमेगा टी -5 इज टाइम डिपेंडेंट, सो इट्स एवरेज वैल्यू, जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो 0 है। एवरेज वैल्यू इज 0, इसकी एवरेज वैल्यू जो है 0 है। चाहो तो करके देख सकते हो एवरेज निकालने का तरीका क्या है। इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। एवरेज ऐसे निकलेगी, जैसे मान लो मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसकी एवरेज वैल्यू cos2 ओमेगा टी -5, अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो एक फुल साइकिल के अक्रॉस 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे
तो कॉस का साइन हो जाएगा, फिर से साइन, जब इसको डालेंगे ये कॉस का साइन हो जाएगा, फिर अपर लिमिट साइन ओमेगा टी को फिर से 2 डालेंगे, साइन 4 पाई 0 हो जाएगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 है। तो दिस इम्प्लाइज जो पावर बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा E0 I0 cos 5/2, और फिर से हम इसको सेपरेट कर देंगे √2 इंटू √2 cos 5, ये बन गया ERMS IRMS। So P equal to ERMS IRMS. This is the alternate solution power associated with LCR circuit.